स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जो आज का हमारा वीडियो है ये जीकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। जो हमारा यूनिट 2 है, जो स्पेशलाइजेशन का पोर्शन है, उसका जो यूनिट 2 है उसमें मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स करवा चुका हूं और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ साथ ये पूरा लेक्चर देखिएगा और हम जो इसमें कॉन्सेप्ट्स है, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट इज थ्योरीज, जिसमें हमें 2 थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। एक है इरिक्सन की थ्योरी एंड दूसरी है हमारी फ्रेड की थ्योरी। जो इरिक्सन ने थ्योरी दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी, उसको आज हम पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में हम देखेंगे फ्रेड की थ्योरी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर हम सबसे पहले बात करें साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की, किसकी? जो इरिक्सन ने दी थी। अगर हम उसको छोड़ के साइको सोशल को देखें, जो ये साइकिल सोशल वर्ड है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है, 2 वर्ड से बना है। एक है साइकोलॉजी एंड सेकंड है सोशल। साइकोलॉजी का आपको मतलब पता ही होगा, दैट इज स्टडी ऑफ माइंड, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ माइंड। एंड अगर हम इन दोनों वर्ड्स का साइकोलॉजी एंड सोशल का मिला के मीनिंग देखें, उसका होता है वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट आर अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। जो हमारी इंसान की डिफरेंट स्टेजेस होती है जिंदगी की, जो इफेक्ट किससे होती है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, उसके घर के एनवायरनमेंट से, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर हम थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करें, ये किसने दी थी? इरिक्सन ने। जो कहाँ का था, जो हमारा इरिक्सन था वो जर्मन अमेरिकन, व्हाट इट मीन, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। जो इरिक्सन है उसने जो हमारे ह्यूमन उसने बोला है अपनी थ्योरी में कि जो एक इंसान होता है वो अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेज से गुजरता है। उसकी अकॉर्डिंग, इरिक्सन के अकॉर्डिंग, जो एक ह्यूमन बीइंग है वो 8 स्टेज से गुजरता है अपनी लाइफ में। उन्हीं 8 स्टेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या है ये 8 स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो हमारी स्टेज 1 है वो उसमें एक बच्चे के माइंड में 2 तरह के थॉट्स डेवलप होते हैं। एक है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो ये स्टेज 1 है ये स्टार्ट होती है बर्थ से कहाँ तक? 18 मंथ्स तक। जब एक बच्चा है वो बर्थ से 18 मंथ्स तक क्या करता है, वो माँ का दूध ही पीता है। अगर उसको अच्छे से माँ का दूध मिला, टाइम पे मिला, जब उसको भूख लगी तब मिला, और अगर उसको जो उसका केयर है वो अच्छे से हुआ, तो उसको अपने पेरेंट्स पे, सोसाइटी पे एक ट्रस्ट डेवलप होता है, अगर भरोसा डेवलप होता है। अगर उसको नहीं मिला ये सब टाइम पे, या उसको जो केयर है वो अच्छे से नहीं हुआ, तो उसको उसके माइंड में मिसट्रस्ट डेवलप होता है अपने सोसाइटी के रिलेटेड और अपने फैमिली के रिलेटेड। जो ये दोनों थॉट्स है ये उसकी लाइफ के साथ साथ फिर चलते हैं, जो ये ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट के थॉट है। अगर हम स्टेज 2 की बात करें, वो होती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये स्टेज 2 है, ये कहाँ तक स्टार्ट होती है? 2 to 3 इयर्स तक। जब बच्चा 2 से 3 साल तक की जो ये स्टेज है इसमें आता है, उसकी जो माइंड में दो तरह के थॉट्स डेवलप होते हैं। एक होता है ऑटोनॉमी, दूसरा होता है शेम एंड डाउट। जैसे एक बच्चा है वो 2 से 3 साल की जो उसकी एज है उसमें क्या करना सीखता है? वो टॉयलेट करना सीखता है ना। जैसे एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं, जैसे एक बच्चा टॉयलेट करना सीखता है, अगर उसको अच्छे से टॉयलेट करना आता है, वो खुद करता है, तो उसको अपने आप पे ऑटोनॉमी फील होता है, नहीं मैं खुद कर सकता हूँ कुछ। अगर वो अच्छे खुद टॉयलेट नहीं कर पाता है, अच्छे से नहीं कर पाता, तो उसके माइंड में जो अपने आप पे डाउट फील होता है, शक फील होता है कि नहीं, जो मेरे एज के बच्चे करते हैं, खुद टॉयलेट करते हैं, ये करते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ, और उसको थोड़ा गिल्टी फील होता है। ये बोलता है इरिक्सन स्टेज नंबर 2 की। अगर हम स्टेज नंबर 3 की बात करें, दैट इज इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट।
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। जब एक बच्चा जो 3 से 5 साल की जो स्टेज है इसमें एंटर करता है, तो वो क्या काम करता है, वो एक्सप्लोर करने लगता है, करता है ना, जब बाहर निकलता है, घूमता है वहाँ से यहाँ तक, और वो कुछ सपोर्ट्स जैसे खेलना कूदना की जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें इन्वॉल्व होता है। अगर उसको अच्छे से खेलना आता है, जब जो उसके बच्चे हैं, उसके साथ के बच्चे हैं या उसके एज के बच्चे हैं, जो वो कर पाते हैं, अगर वो भी अच्छे से खेल पाता है, तो उसको अपने आप पे इनिशिएटिव फील होता है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील होता है। अगर वो खेलना, जैसे उसके बाकी जो एज के बच्चे हैं वो खेलते हैं अच्छे से, उसको मगर जो ये है उसको नहीं आता है खेलना, तो उसको अपने आप पे गिल्ट फील होता है। यू अंडरस्टैंड। इसके बाद आती है हमारी स्टेज नंबर 4, दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी। ये स्टार्ट होती है हमारी जो 6 to 11 ईयर्स की जो एज है, उसमें स्टार्ट होती है हमारी स्टेज नंबर 4। और जब एक बच्चा, ये स्कूलिंग एज होती है, जब एक बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे वो उसको वहाँ पे सीनियर्स भी मिलते हैं, जूनियर्स भी मिलते हैं ना, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उनमें भी इन्वॉल्व होता है ना। जैसे हमारा क्रिकेट में इन्वॉल्व होता है। अगर उसको अच्छे से क्रिकेट खेलना आता है एक बच्चे को, तो उसको लगता है कि नहीं, मैं दूसरों को गाइड कर पाता हूँ, मैं खेल पाता हूँ, उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस आता है, उसको इंडस्ट्री आता है। अंडरस्टैंड। अगर उसको नहीं आता है खेलना अच्छे से, क्योंकि क्रिकेट में क्या करते हैं हम, क्रिकेट में हम गाइड ही करते हैं एक दूसरे को, जैसे आप उधर रहो, खेलो, वहाँ वैसे बॉल डालो, ऐसे करो वैसे करो, करते हैं ना क्रिकेट में। अगर उसको अच्छे से खेलना आता है, तो उसको अपने आप पे इन्फ्रेट वो सोच, उसको अपने पर भरोसा, एक जो ट्रस्ट बैठता है कि नहीं, मैं दूसरों को गाइड कर पाता हूँ, मैं अच्छे से खेल पाता हूँ। अगर उसको नहीं आता है अच्छे से खेलना, तो वो इन्फ्रेट फील करता है कि नहीं, मैं दूसरों को गाइड ही नहीं कर पा, मैं खुद नहीं खेल पाता हूँ, दूसरों को क्या गाइड करूँगा। इसके बाद आती है हमारी स्टेज नंबर 5, जिसमें एक एडोलेसेंस की स्टेज होती है, जो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, 12 से 18 साल तक। जो इंडिविजुअल है वो क्या सोचता है, वो यही सोचता है, उसको अपने करियर की फिक्र होने लगती है कि मैं, जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, जैसे एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, वो 12th में आ चुका है, या 10th की अगर हम एग्जांपल ले, 10th से आपको अच्छे से समझ आएगा। 10th में एक स्टूडेंट है, वो क्या उस 10th के, अगर उसने 10th पास किया, तो उसके माइंड में अब बहुत सारे ख्यालात उभरने लगते हैं कि उसके अपने करियर के बारे में परेशानी स्टार्ट होती है कि मैं क्या चूज़ करूं, होता है ना, जैसे मैं आर्ट्स लूँ, मैथ लूँ, कॉमर्स लूँ, कौन सा करियर ऑप्शन अच्छा है, कौन सा मेरे लिए आगे चल के अच्छा साबित होगा। अगर इसमें जो ये स्टेज नंबर 5 है, इसमें उसके माँ बाप, उसके टीचर्स का रोल अच्छा होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसके माँ बाप या उसके टीचर्स ने उसको अच्छे से गाइड किया, तो वो अपने आप पे क्या फील करता है, आइडेंटिटी, मैंने पा लिया, मैंने अच्छा ऑप्शन चूज किया। अगर उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, या गाइड किया जाता है मगर गलत तरीके से गाइड किया जाता है, तो आगे चल के उसको एक कन्फ्यूजन की एक सेंस क्रिएट होती है अपने आप पे। वो बस कन्फ्यूजन में रहता है कि मैंने वो गलत किया, मुझे वो करना चाहिए था, वो सब्जेक्ट अच्छा था, मैंने आर्ट्स लिया, मुझे मेडिकल लेना चाहिए था। और यू अंडरस्टैंड। ये होती है हमारी स्टेज 5। इसके बाद है हमारी जो स्टेज 6, वो होती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये स्टार्ट होती है 19 ईयर्स से, और एंड कब होती है, 19। जो हमारी स्टेज 6 है, ये स्टार्ट होती है 19 साल से 40 साल तक। और इसमें एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, रिलेशनशिप। जैसे एक इंडिविजुअल है, वो अपने जो उसके घर में रिलेशनशिप अच्छे से बना पाता है, या बाहर जो सोसाइटी है उसमें अच्छे से रिलेशनशिप बना पाता है, तो वो अपने आप पे इंटीमेसी फील करता है कि वो खुश रहता है, वो कॉन्फिडेंट रहता है। मगर अगर वो अच्छे से रिलेशनशिप नहीं बना पाता है अपने घर में या बाहर सोसाइटी में, तो वो आइसोलेशन
डिप्रेशन फील करता है, अकेलापन फील करता है। ये होती है हमारी स्टेज 6। इसके बाद है हमारी स्टेज 7, दैट इज जेनरेटिविटी वर्सेस सेग्निटेशन। जो ये जेनरेटिविटी वर्सेस सेग्निटेशन की स्टेज है, ये मिडल एज की स्टेज जिसको हम बोलते हैं। एक इंडिविजुअल 40 साल का होता है तो उसको यही सेंस अब आती है कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मैं काम पे फोकस करना है, अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ाना है, उनको का केयर करना है। अगर इन सब चीज़ों में वो सक्सेसफुल होता है, वो कर पाता है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाता है, अपने फैमिली को अच्छे से जो पुश कर पाता है, तो उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंट फील तो होता है, जिसको हम जेनरेटिविटी बोलते हैं। अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको स्टैग्नेशन फील होता है। और यू अंडरस्टैंड। इसके बाद है हमारी लास्ट स्टेज, दैट इज स्टेज नंबर 8, जो जिसमें 2 थॉट्स आते हैं, जो होती है इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्परेशन। इंटीग्रिटी एंड डेस्परेशन की जो स्टेज है, ये स्टार्ट होती है 65 ईयर्स टू डेथ। जब 65 ईयर्स का एक इंडिविजुअल होता है तो वो अपने लाइफ के पीछे मुड़ के देखता है कि मैंने अपने लाइफ में क्या किया, मैंने क्या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे से पढ़ाया, मैंने जिसके साथ में शादी करना चाहता था उसके साथ शादी की। अगर उसने जो भी उसके डिजायर्स थे, जो भी वो करना चाहता था, उसने किया होगा अपनी लाइफ में, तो वो खुश रहता है। वो उसको अपने आप पे खुशी होती है कि जो मैंने सोसाइटी को दिया था, जो मैंने सोसाइटी से कुछ लिया था, मैंने घर वालों को या सोसाइटी से जो भी लिया था, वो उसमें से कुछ मैंने वापस भी दिया। जैसे मैंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, अच्छे जॉब किए, या अगर उसने उसको नहीं अब वो चाहता था अपनी लाइफ में, वो नहीं कर पाता, तो वो 65 ईयर्स की एज में क्या सोचता है कि नहीं यार, मैंने वो नहीं किया है, मुझे ये करना था, मुझे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना था, मैं नहीं कर पाया ये सब। इसलिए उसको फिर डिप्रेशन की जो थॉट्स है वो आते हैं। ये थी एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। जो इस थ्योरी में एक इंडिविजुअल की, जो एक इंसान की ज़िंदगी है, एरिक्सन ने डिफरेंट एस्पेक्ट से एक इंसान की ज़िंदगी को देखा है, उसके थॉट्स को देखा है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए